हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 22। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए करते हैं। ये तो देखो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये फंक्शन तो देख के ही लग रहा है कि कैसे आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ओपन कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो कैसे लिखेंगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ऐसी तो ओपन होगी पार्शियल फ्रैक्शन में। अब ये तो सेम रहेगा एज इट इज, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम क्या लिया जाएगा? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब ए के अपोन में तो एक्स माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई होगी किससे? एक्स माइनस 2 से होगी, प्लस बी। बी के अपोन में एक्स माइनस 2 है, तो मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 1 से। ठीक है, डिनोमिनेटर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, ए एक्स माइनस 2a। बी की करो, बी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 20 होगी तो क्या आएगा? बी आएगा। अब क्या करना है, जो x वाले हैं उसे एक साइड कर लो, ए एक्स प्लस बी एक्स, और जो कांस्टेंट है उसे एक साइड कर लो, माइनस के 2a और माइनस बी। अब यहाँ से हमें x को कॉमन लेना है, a प्लस बी माइनस 2a। ये कांस्टेंट है तो इसे एज इट इज रखना है। ठीक है, अब यहाँ आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये हमने कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो, माइनस के 2a और माइनस बी। इधर को ये कांस्टेंट है, इधर कोई कांस्टेंट है या नहीं है, तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब यहाँ देखो कि यहाँ दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व नहीं करते हैं ना, एलिमिनेशन से करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पहले से साइन अपोजिट है तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अगर साइन सेम होते तो क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ साइन चेंज हो जाते। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस के a बचा इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस के 1। अब एक वैल्यू निकल आती है तो दूसरी वैल्यू तो इजीली फाइंड हम कर ही सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू है माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 1। इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2 आ गई है। ए की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब वो पुट करनी है यहाँ पर, तो पुट करते हैं। अब ये देखो, ए की वैल्यू है माइनस 1, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लो, तो क्या बचेगा? डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। b की वैल्यू है प्लस 2, बाहर लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। यही तो आएगा। अब यहाँ हम इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बनना है हमारा, माइनस लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 2 जो है, 2 को हम पावर की फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे लेके जाते हैं? देखो, लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर 2। ये जो 2 है उसे हम ले गए हैं पावर की फॉर्म में। ठीक है, प्लस सी। अब ये फॉर्मूला बन गया है लॉग m अपॉन n का, वो लिखा जाता है लॉग m माइनस लॉग n। यही तो होता है, तो इसे लिखते हैं। माइनस वाला होता है n और प्लस वाला होता है m। तो m को हम पहले लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? लॉग मॉड x माइनस 2 की पावर 2 है, मतलब x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।